ये वाला सी है ये सब बस देख कर ये सब क्या कर आगे लड़के को है स्टूडेंट्स, आपके लिए हम वॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और वॉक आपके लिए ओपन वॉक, क्लोज्ड वॉक, ओपन वॉक एंड क्लोज्ड वॉक, इनको आपको लिखा चुके हैं। अब लिखेंगे इसमें लेंथ ऑफ दी वॉक। हाँ, लेंथ ऑफ दी वॉक, लेंथ ऑफ दी वॉक। तो देखिए, किसी भी वॉक में जितनी एज होती है, नंबर ऑफ एजेज इन एनी वॉक इज कॉल्ड लेंथ ऑफ वॉक। यानी किसी भी वॉक में जितनी एज होंगी, उन एज की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ एजेज जो भी होगा, वो क्या होगा, उसका लेंथ होगा। देखेंगे इसमें लेंथ ऑफ दी वॉक में लिखेंगे आप द नंबर ऑफ द नंबर एन ऑफ एजेज, the number n of ages is called the length of the walk, is called the length of the walk. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रिबल वॉक। ट्रिबल वॉक, TRIVIAL, ट्रिबल वॉक। देखिए, ट्रिबल वॉक क्या होता है, किसी भी वॉक में TRIVIAL, हाँ, इसमें लिखेंगे। देखिए, इसमें अगर किसी भी वॉक में नंबर ऑफ एजेज इक्वल टू 0, यानी कोई भी एज ना हो, तो वो ट्रेवल वॉक कहलाता है। लिखोगे इसमें दी वॉक विद लेंथ 0, दी वॉक with length 0 and having no ages is called the travel walk. नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। ट्रेल, ट्रेल में लिखेंगे, नहीं, ओनली ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। इसमें लिखें एनी वॉक, W। ट्रेल में क्या होता है कि जो एज है ना, वो रिपीट ना हो। हाँ, एज क्या है, रिपीट ना होनी चाहिए, और ट्रायल कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे, ट्रायल में लिखें आप ए वॉक हैविंग डिफरेंट एजेस, ए वॉक डब्ल्यू डब्ल्यू, चलो क्या लिखा आपने, ए वॉक हैविंग डिफरेंट एजेस, E1, E2, E3, EN, E1, E2, E3, EN is called a ट्रायल। यानी जो ट्रायल है ना, उसमें जो ट्रायल है वह क्या, डिफरेंट जो एजेज होती हैं वॉक में, उनको डिनोट करता है। आप लिखोगे अब इसमें नेक्स्ट, ट्रेल के बाद में लिखोगे पाथ, PATH। पाथ में लिखेंगे
A sequence of edges, a sequence of edges E1, E2, E3 E1, E2, E3 En such that the terminal vertex of the terminal vertex of EJ coincides with the coincides with the coincides with the initial vertex of initial vertex of initial vertex of edges initial vertex of edges और करके लिखोगे इसमें और लिखोगे देखिए ये कह सकते हैं यहां पाथ के अंदर पाथ क्या होता है कि कोई वॉक है जिसमें अगर वर्टेक्स है ना वर्टेक्स वो रिपीट नहीं हो किसी भी वॉक में किसी भी वॉक में अगर वर्टेक्स का रिपीटेशन ना हो तो वो जो वॉक होगा वो पाथ कहलाएगा लिखेंगे इसमें जब कैमरे के सामने क्या है ये सिस्टम ही ऐसे सेट कर रखा है कि यहाँ खड़े होने में दिक्कत ही रहती है लिखेंगे आप इसमें आप लिखोगे इसमें पाथ में ए वॉक इन ए ग्राफ जी a walk in a graph G a walk in a graph G is called path if vertex is not repeated if vertex is not repeated नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सर्किट सर्किट CIRCUIT आपको जो ट्रेल की डेफिनेशन दी थी अगर वह ट्रेल क्लोज्ड हो जाए तो क्या बन जाएगी वो सर्किट लिखेंगे इसमें सर्किट में
A closed trail in a graph. A closed trail. 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 A closed trail in a graph is called circuit. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे साइकिल। वो डेफिनेशन अलग थी साइकिल की, यहाँ हम वॉक वॉक में साइकिल बता रहे हैं ना आपको। इसमें लिखेंगे साइकिल में लिखेंगे अच्छा क्वेश्चन किस टाइप से आएगा है ना, ये कह रहे हो ना। क्वेश्चन जब ये बनता है ना डिफाइन ट्रेल एंड साइकिल, तो समझ जाना कि कौन सी वाली साइकिल की डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना, वॉक वाली साइकिल की डिस्कस करेगा वो। हाँ लिखेंगे इसमें साइकिल में ए क्लोज्ड पाथ, a closed path in a graph, a closed path in a graph is called cycle. Okay, कट आपके लिए कट वर्टेक्स, कट एज, कट सेट्स, ये सब कुछ बता चुके हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें वेटेड ग्राफ, और आयलर ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ, ओके। हेडिंग डालेंगे आप लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ, इसमें लिखेंगे लेट कैपिटल जी बी ए ग्राफ, let capital G be a graph and E1 E2 E3 and E1 E2 E3 EK E1 E2 E3 EK be a path in capital G the length of the path is the sum of the length of the path is the sum of lengths of n edges, lengths of n बोल दिया था क्या, n बोला था इसमें, lengths of the edges in the path, यानी जो पाथ होगा उसमें नंबर ऑफ एजेस, जितने भी पाथ में एजेस नंबर ऑफ एजेस होंगे वो क्या होगा, उसकी लेंथ होगी। नेक्स्ट डालोगे वेटेड ग्राफ,
हाँ वेट से बना है ना। देखो आपके लिए अगर कोई ग्राफ दे दिया हो और उस ग्राफ की जो एज है उनको कुछ वेट दे दिया जाए, जैसे इसका वेट 8 हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, इस तरह से डिनोट कर दिया जाए जो ग्राफ W है। उसमें हम जो भी एज है उनको एक रियल नंबर से कनेक्ट कर दें। किसके द्वारा कनेक्ट कर दें? रियल नंबर के। तो जब रियल नंबर के द्वारा कनेक्ट कर देंगे उस एज को, तो वो जो एज होगी ना, सॉरी, वो इस टाइप का जो ग्राफ होगा वो क्या है? वेटेड ग्राफ होगा। ठीक है ना? लिखेंगे आप इसमें वेटेड ग्राफ में एन ऑर्डर्ड, या इस तरह से लिखोगे, सॉरी दोबारा से रिपीट करते हैं, ए ग्राफ जी इक्वल टू बीई, ए ग्राफ जी इक्वल टू बीई is called weighted graph weighted graph if if each edge of this graph, if each edge of this graph connected by a real number w, we, we का मतलब है ई एच का जो वेट है वो w है, कनेक्टेड बाई ए रियल नंबर we e connected by a real number we, then the graph g equal to v e w, graph g equal to v e w is called weighted graph, is called weighted graph. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, SHORTEST, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ। देखिए शॉर्टेड, जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक दिकस्ट्रा एल्गोरिथम थी, उसको यूज किया गया। लेकिन यहाँ एल्गोरिथम आपसे पूछी नहीं जाती है, ओनली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखेंगे आप इसमें कुछ प्रॉब्लम्स। क्या नहीं है, ये फिर खत्म होने के बाद में फिर मतलब फिर ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा फिर भी। इसी में से जो भी थ्योरी आपको लिखा रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे बन के, ठीक है ना? और कुछ थ्योरम्स भी आती हैं, थ्योरम्स आपको प्रूव करवा दी जाएंगे। जो भी आपको लिखा रहे हैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते जाओगे, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है।
एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये कहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B1 टू B2, B1 टू B6। आपको ग्राफ दिया जाएगा एग्जाम में, और B1 से B6 तक के लिए आपको क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। और जो ग्राफ होगा ग्राफ आएगा आपके लिए एग्जाम में। अरे नहीं, पेपर पे छपा हुआ आएगा, और ये तो पहले ऑलरेडी आएगा क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, उस पर बना हुआ आएगा ये V1 V2 V1 V2 V4 V3 V5 V6। इनका जो वेट है वो है 4 3 6 5 8 2 6 7 5। ओके, इतना आपको दिया है। अब आपसे वेट फाइंड करने, यहाँ V1 से V6 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है। तो इसमें शॉर्टेस्ट जो पाथ है, इसको निकालने के लिए है तो एक मेथड, लेकिन वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको इस एग्जांपल से ही समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप पहले क्लास को रिज्वाइन करेंगे,